गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी मैं जो अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब उर्दू में इसको बोला जाएगा तहकीक, खोज, उस पर कुछ लफ्ज़ों का पीपीटी प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। इंतहाई तौर पर ये एक बहुत मजनूमा एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो सभी किसी न किसी सब्जेक्ट या किसी न किसी विषय के या किसी न किसी तहरीक के, ये सब चीज़ें रिसर्च मेथोडोलॉजी काम आती है। मेरा जो फर्स्ट स्लाइड है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब एक तौर पर जो नियम हम जिसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर बोलेंगे, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, जो इनके रूल्स रेगुलेशन है और जो इनकी मेन तहकीकात है, जो हम किसी भी रिसर्च को जो हम तहकीकात करते हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल कई तरीके से जो भी रिसर्च हम टॉपिक लेना चाह रहे हैं, उस टॉपिक के हिसाब से हम रेगुलरली या तहकीकात के तौर पर हम हर प्रिंसिपल को उस यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि एक तहकीकात एक सेमेंटिक प्रोसेस है, मतलब एक रेगुलरली और इंडिविजुअली एक तरीके से अपना जहन में जो चीज़ चल रही है, उस जहन को एक रफ्ताब कायम करने का काम एक रिसर्च करता है। रफ्ताब काम करने का मतलब अपनी जो चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं या किसी आइडिया में, अब उसके अंदर अपन को रिसर्च करना है, तो रिसर्च के लिए हमें उसका एक डीप नॉलेज, मतलब इंतहाई तौर पर एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा रिसर्च, मतलब तहकीकात की प्रोसेस, मतलब तहकीकात किस पहलू में की जाती है। एक पहला आपका पहलू है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें। सेकेंड है आपका डेटा कलेक्शन। थर्ड है आपका फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन। तो फर्स्ट वाले पार्ट पे जाऊंगा, व्हाट इज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड। दे आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, दे आर द टाइप्स ऑफ तहकीकात वी हैव यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। दे आर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च मेथड, सर्वे वी हैव इन टेलिंग उर्दू। खोज तरीके की, आप किस तरीके से आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक खोज होना चाहिए, उसकी एक तलाश होनी चाहिए, किस तरीके से हम उस चीज़ का तलाश कर सकते हैं। सेकंड आपका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल मतलब कोई हम खोज कर रहे हैं तो उस खोज की तहकीकात तक जाना, कि कहाँ तक ये डीप सर्चिंग हो सकता है, ये सर्च इसमें हम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल सर्च, केस स्टडी सर्च, ये दे आर द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। जो भी हम आइडिया है, उस आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, तो आइडिया पे हम काम कर रहे हैं तो उसकी तह तक जाएंगे, उसकी हकीकत जानेंगे कि वाकई में ये काम करने लायक इस हकीकत के मजमूआ में है कि नहीं। और दूसरा है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड, यूज़ ऑफ ग्राफ, चार्ट्स, ये सब आपके एक एनालिस्ट को करना रहता है। नेक्स्ट है आपका फंडिंग और डिस्कशन। अगर आपने तहकीकात कर ली, खोज कर लिया, क्या खोज करनी है आपको, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बारे में आपने तहकीकात कर ली, उस तहकीकात में जो आपको मिला रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट पे आपको फंडिंग आपको मिल सकती है क्या, रिसर्च कुछ क्वेश्चन है, कोई लिमिटेशन है, रिकमेंडेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी फंडिंग और डिस्कशन में आएगी। और बाकी आपका कंक्लूजन है, मैं इसको अपने लेक्चर को इंतदाद कि आखिरी पल तक लेके जा रहा हूँ, उसे अब कंक्लूजनल रेफरेंस पे बोले जाएंगे समराइज, मतलब किसी भी चीज़ को समराइज़ करना, आपके तहकीकात को, आपकी खोज को समराइज़ करना। आपकी समराइज खोज में जो आपने किया है उसके हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इसमें हाईलाइट कर सकती है। डिसीजन और फ्यूचर अब क्या फ्यूचर डिसीजन कर सकते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपकी क्या रह सकती है, ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर चीज़ें आएगी। लास्ट है आपका शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।